दादाजी, आपको पता है इस बार मेरे मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, पर वो क्लास में कुछ बच्चे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? आगे बताओ। हाँ, वो क्लास में कुछ बच्चे मेरे हाईएस्ट मार्क्स से खुश नहीं हैं और इसलिए आज वो सब एक साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाए और बहुत परेशान भी किए पूरे दिन। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल स्कूल जाऊं या ना जाऊं। हाँ, ये सब तो होता ही रहता है बच्चों में। इसमें स्कूल ना जाकर घर पे बैठ के तुम्हारा क्या फायदा? पर दादाजी, वो मुझे डर भी लग रहा है। वो सब एक साथ और मैं अकेला हूँ ना। इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? कैसे बचूं मैं उनसे? हाँ, ये बात भी है। हाँ, इसीलिए आज मेरा मन भी ठीक नहीं है। आप कुछ बताइए ना दादाजी। सोचना पड़ेगा। उसके पहले चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इससे तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। हाँ, कहानियों से बहुत अच्छी तरकीब निकल कर आती है। काश कुछ मिल जाए हमें भी इस कहानी से। जल्दी सुनाइए ना दादाजी। कुछ समय पहले की बात है। हमारे गांव में एक आशा नाम की लड़की रहती थी अपने मम्मी के साथ। आशा की पापा ना होने के कारण उसकी मम्मी को रोज काम पर जाना पड़ता था घर चलाने के लिए। उस दौरान आशा घर पे अकेली रहती थी। फिर आशा सारा दिन घर पे अकेले क्या करती थी दादाजी? आशा सारा दिन घर पे खेलती रहती और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी। इस कारण आशा को लेकर उसकी मम्मी हमेशा चिंतित रहती थी कि अगर पढ़ लिख कर समझदार ना बन पाई तो आशा को दरबदर ठोकरे खाने पड़ेंगे आगे जाकर। आशा की मम्मी उससे बहुत समझाती कि उनकी इस कठिन समय से निकलने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पर आशा ना समझती। वो तो बस अपने धुन में खोई हुई थी। इसीलिए आशा की मम्मी उसे सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। फिर आगे क्या हुआ? आशा की मम्मी ने क्या किया दादाजी? फिर एक दिन आशा की मम्मी ने आशा को एक छोटा सा कार्य करने को बोला। उन्होंने 3 बर्तन में उबालते हुए गर्म पानी लिए और पहले बर्तन में एक अंडा, दूसरे में एक आलू और तीसरे में थोड़ी सी चाय पत्तियां डाल दी और आशा को 10 से 15 मिनट के लिए नजर रखने बोल दिया। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ दादाजी? मम्मी, ये क्या हुआ? तीनों चीजों को तो आपने एक ही पानी में डाला था ना? फिर सब अलग जैसे क्यों पक गए? हाँ बेटा, देखो, 3 अलग-अलग चीजें एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी अलग-अलग प्रतिक्रिया दिखाएं। अब आलू को ही देख लो। आलू जो सख्त था वो पानी में उबलते ही नरम हो गया। वहीं अंडा सख्त हो गया और चाय पत्ती ने तो पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल दिए। अब आशा, हम सब भी ना यही चीजों जैसे हैं। कठिन परिस्थिति आने पर हम सब भी अलग-अलग प्रतिवचन करते हैं, पर हमें कैसे प्रतिक्रिया दिखाना है और क्या करना है वो हम खुद तय कर सकते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ आशा, अब तुम ही सोचो, तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए पढ़ लिख कर समझदार बनना है या अभी से बस जिंदगी के मजे उठाकर बाद में पछताना है? हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, आपने मुझे समझाने के लिए इतना प्रयास किया, फिर भी मैं कुछ नहीं समझी। पर आज
ये कहकर आशा की मम्मी ने आशा को समझाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम खुद चुन सकते हैं हमें क्या प्रतिक्रिया दिखानी है। अगर हर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम डटे रहे तो जिंदगी में कोई भी जंग जीत सकते हैं। वाह दादाजी, ये कहानी तो बहुत बढ़िया थी और इस कहानी में मुझे मेरी परेशानी का हल मिल गया। मैं कल स्कूल जरूर जाऊंगा और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो है परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें कभी भी उससे मुंह मोड़कर भागना नहीं चाहिए, है ना दादाजी? हाँ बेटा रोहन, तुम बिल्कुल सही समझे। मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यही बात समझाना चाहता था।